412 ईस्वी में सेंट ऑगस्टीन और बाद में 1630 में थॉमस डी आर्कोस के जरिए यूटिका के करीब दरियाफ्त होने वाले दांतों समेत एक बहुत बड़ी बाकियात निकालने के दौरान हड्डियां रेजा रेजा हो गई, लेकिन 2 बड़े दांत बचा लिए गए। ये फर्ज किया गया था कि ये कंकाल और करीबी इलाकों से मिलने वाले इसी तरह के नमूने जिन्नात, हरकुलिस या आदम की बाकियात हैं। ताहम पहले ही 1631 में पिरास्क ने मशवरा दिया कि ये बाकियात किसी समुद्री जानवर या हाथी की हैं। मजीद हालिया तहकीक से पता चलता है कि इस देव का महफूज उपड़ी दाढ़ गालबन जदीद अफ्रीकी हाथी के प्लाइस्टोसीन रिश्तेदार से ताल्लुक रखता है। टेनेसी में एक बहुत बड़ा इंसानी कंकाल जो 1845 में मिला था, इसका तखमिया 18 फुट था, लेकिन जिंदा आदमी का कद कम से कम 20 फुट समझा जाता था। ताहम 1845 में भी ये बताया गया कि दरियाफ्त की तस्दीक नहीं हुई थी। ये कंकाल और 8 फुट 9 इंच लंबा नमूना जो 1838 में चट्टानी पहाड़ों में पाया गया था, बहुत इम्कान है कि किसी एक्सटिंक्ट हुए जानवर की बाकियात हैं। 1613 में डाफीन में रेत की खुदाई में एक बहुत बड़े कंकाल का बायां हिस्सा दरियाफ्त हुआ। ये हड्डियां 24 से 25 फुट लंबे कदीम देव बादशाह की समझी जाती थी। बाद के मुतालिए से पता चला कि ये लेट मायोसिन, प्रोबोसाइडीन, डायनोथरियम या करीबी रिश्तेदार हैं, यानी ये हड्डियां भी किसी एक्सटिंक्ट हुए हाथी की थी। इब्तदाई इतलाआत से एक बड़े मकबरे के पत्थर की मौजूदगी की तस्दीक नहीं हो सकी। हड्डियों के साथ मिलने वाले सिक्के मार्सेल रिपब्लिक के हैं और ये कंकाल की दरियाफ्त से चंद साल कबल मिले थे। एक 32 फुट लंबा कंकाल जो 8 अगस्त 1934 को भारत के जबलपुर जिला में दरिया के किनारे से मिला था। इब्तदाई तौर पर इसे एक देव हैकल इंसान समझा जाता था। इसकी निशानदही के फौरन बाद एक देव हैकल गैर इंसानी बंदर के तौर पर इसकी शिनाख्त कर ली गई। कई कंकाल कुछ मुबैना तौर पर 30 और 33 फुट लंबे सिसिली में पाए गए। कुरून वस्ता में वो सिलाब के बाद गारों में आबाद होने वाले साइक्लोप्स या जिन्नात की हड्डियों के लिए मशहूर थे। बाद के मुतालिए से मालूम हुआ कि ये हड्डियां एलिफस एंटिकस, एलिफस एमनाइड्रियंसिस और एलिफस फाल्कोनेरी से ताल्लुक रखती हैं, जो कि मशरिक और आखिरी प्लाइस्टोसीन के नाम नेहाद बोने हाथी हैं।